भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण चातुर्मास कर रहे हैं। आचार्य महाश्रमण प्रवचन दे रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भीलवाड़ा, जहां पर आचार्य महाश्रमण के प्रवचन हो रहे हैं। आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाऊं। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। थानम आगम में कहा गया है, नव बंभ चेरा परिणता तंजहा सत्थ परिन्ना लोग बिजओ शीओस निजम सम्मत्तम आवंती धूतम विमोहो उवहान सुयम महापरिन्ना। जैन शासन में वांग्मय भी अच्छी मात्रा में है, साहित्य अच्छी मात्रा में है। साहित्य संस्कृति को परंपरित बनाए रखने में निमित्त बनता है। किसी प्रथा, परंपरा, विधा, प्रणाली को आगे से आगे बढ़ाना होता है, उसमें साहित्य की भी अच्छी भूमिका होती है। सुंदर माना जा सकता है इस सूक्त को या कविता के अंश को या पथ्य को। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य के बिना देश को मुर्दा कहा गया है। मुर्दे में प्राण नहीं होता। जिस देश के पास साहित्य नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ज्ञान खजाना नहीं है, तो ज्ञान खजाने के बिना देश की जनता का विकास कितना कैसे हो सकेगा, संस्कृति कैसे आगे चल सकेगी। संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, आदमी जीता हुआ भी कुछ अंशों में मुर्दा बन सकता है। तो साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है आदमी के जीवन में, और एक राष्ट्र के लिए भी साहित्य का बड़ा महत्व है। मैं भारत को देखता हूं इस माने में, भारत मुर्दा देश नहीं है, क्योंकि भारत के पास बहुत साहित्य है। भले संस्कृत भाषा के साहित्य को देखें, प्राकृत को देखें, पाली साहित्य और भी साहित्य देखें, कितना साहित्य है। और मेरे हाथ में यह आगम है, ठाणम आगम,
जैन शासन में भी साहित्य अच्छी मात्रा में है। अर्धमागधी, प्राकृत, इन भाषाओं में देख ले, संस्कृत में देख ले, और बाद में उत्तरवर्ती साहित्य हिंदी जैसी भाषाओं में देख ले, तो जैन शासन भी लगता है साहित्य संपन्न है। और हम आगमों को देखें तो एक कुल मिलाकर गरिमापूर्ण साहित्य है। मैं वाङ्मय में, खासकर जैन शासन का जो वाङ्मय है, उसमें मैं बहुत ज्यादा महत्व आगम को देता हूं। आगम इतना एक मानो कि कोई महनीय और उच्च कोटि का यह वाङ्मय है। आर्ष वाणी कोई सामान्य साहित्य नहीं है। प्राच्य साहित्य होना भी एक बात है, पर एक आगम तो एक स्थूल भाषा में कह दूं एक पूजनीय साहित्य आगम साहित्य है। मैं भूल न करूं तो एक बार गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे, तो कोई आगम ऐसा साहित्य किसी दूसरे को भेंट किया गया, एक समारोह में भेंट किया गया। कोई यूजीसी के वहां उनको किसी को भेंट किया होगा, तो फिर उन्होंने भाषण में वो एक व्यक्ति बोला कि ये साहित्य हमें जो भेंट किया गया है, यानी कितना पढ़ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे वो तो एक अलग बात है, पर वो यानी यह साहित्य हमारे लिए पूजनीय रहेगा, पूजा योग्य। कहने का उसका भाव करीब करीब यही होगा कि पूजनीय साहित्य होगा, कितना समझ पाए अलग बात है, हमारे पूजनीय रूप में रहेगा। तो ये आगम है, वो पूजनीय कह दें कि महनीय कह दें कि सम्माननीय, जो भी उचित शब्द हो, ऐसा यह साहित्य है। और हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में 32 आगमों की मान्यता है। 32 आगम एक प्रमाण के रूप में, स्वीकृति के रूप में मान्य है। 32 आगम, यानी आगम तो ऐसे और भी हैं जैन शासन में, कोई 84 कह दे, 45 कह दे। हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ की परंपरा में आगम 32 आगम सम्मत हैं। 32 आगमों में 11 अंग हैं, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। 11, 12, 23 और 23, 4, 4, 8, 31 और 1 आवश्यक सूत्र, ये 32 आगम हैं। अब 11 अंगों में हम देखें, सबसे पहला अंग है आचारांग। 11 यानी 32 आगम हैं, इनमें भी अगर तारतम्य करें, कुछ तुलना करें, तो 32 आगमों में 11 अंगों का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है कि 11 अंग स्वतः प्रमाण है, बाकी के आगम तो कुछ प्रत्यय प्रमाण है, और 11 अंग वो स्वतः प्रमाण है। इसलिए अंग आगमों का और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत हो रहा है। तो ये आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, नायाधम्य कहाओ, उवासक दशाओ, ऐसे जो 11 अंग हैं, ये औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगमे, पन्नवना, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावली का आदि आदि 12 ये उपांग है। और 4 मूल में ये 10वें आलियम, उत्तरजयनानी, अनुोग दारायन, नंदी, ये 4 मूल हैं। 4 छेद में निशीथ, व्यवहार, बृहत, कल्प, दशा, सुतस्कंद, ये 4 छेद कहलाते हैं। एक आवश्यक सूत्र। क्यों 32 आगम हैं। हमारे यहां आगमों का महत्व रहा है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने कितना आगम का स्वाध्याय किया होगा, तो उन्होंने 2 सिद्धांत बताए हैं
उनका आधार तो आगम बनता है। श्रीमद जयाचार्य ने कितना आगम का मंथन कह दे ज्ञानार्जन किया होगा। जयाचार्य को मुनि श्री हेमराज जी स्वामी, जो महाशासन स्तंभ हेमराज जी स्वामी श्रीयारी के आचार्य भिक्षु के युग में जो दीक्षित हुए थे, उनके पास उनके सिंगाड़े में रहने का मुनि जीतमल जी महाराज को मौका मिला। मानो एक ज्ञानी संत के पास उनको रहने का मौका मिला। तो ऐसे ज्ञानी संत के पास रहे ग्राहक बुद्धि वाला, प्रतिभा वाला छोटा साधु हो, ज्ञानी संत भी समय लगाकर पढ़ाने बंचाने वाले हों, तो छोटा साधु कितना ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। श्रीमद जयाचार्य इतने ज्ञानी प्रज्ञा पुरुष महापुरुष थे, उनको बचपन में करीब 12 वर्षों तक मुनिश्री हेमराज जी स्वामी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। आज भी हमारे संत लोग, साध्वियां भी बैठी हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि हैं, कि आज भी हमारे कुछ तत्वज्ञानी भी संत हैं। मेरा संतों से वो चर्चा का और का कभी कभी यूं काम पड़ता रहता है, इसलिए मैं संतों को थोड़ा निकटता से जान पाता हूं भी तत्वज्ञान और कैसे क्या है। साथियों से मेरा, क्योंकि संतों से तो मैं रात में भी कभी कोई क्लास, कभी कोई बात और होती रहती है, और साथियों से वो इतना रात का तो पूरा ही समय खत्म हो गया, दिन में भी यत्किंचित कभी हो, तो फिर भी मैं साथियों को भी ऐसे जानता हूं, क्योंकि आखिर वो बात भले कम करें तो थोड़ा थोड़ा वो संपर्क आकलन हो जाता है। और कई छोटी साथियां हैं, कई थोड़ी बड़ी, कई और वृद्धावस्था में, तो आखिर साथियों को भी मैं ऐसे मेरा परिचय कुछ अंशों में रहता है, और मैं कईयों को नाम से भी जानता रहता हूं कि किसका नाम क्या है। छोटी छोटी साथियां जो कई कुछ वर्षों पहले दीक्षित, तो कईयों को मैं नाम से, कईयों को गांव से, उस गांव की साध्वी है यूं जान लेता हूं। किसी किसी को कई बार कि क्या नाम है पता, नाम पूछे तो फिर भी मैं कईयों को जान लेता हूं। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की कृपा से उनके पास बैठा साध्वियां आती, पूछा होती करती, तो वो से वो संपर्क पुष्ट होता रहता। तो मैं कई साथियों को भी देखता हूं, तो मुझे लगता है उनमें ज्ञान, हालांकि विकास का अवकाश है, फिर भी आगम का, तत्व ज्ञान का कई साथियों को अच्छा ज्ञान है। उनसे मौके मौके पर पूछा जा सकता है, राय ली जा सकती है। ऐसे कई, क्योंकि एक तो साधियां भी आगम कार्य से जुड़ी हुई हैं, तो आगम कार्य से जुड़ी होने से फिर बार बार काम करते हैं, टिप्पण आदि लिखते हैं, तो उनका भी ज्ञान और पुष्ट होता रहता है। फिर कोई पीएचडी करते हैं, कोई कुछ, तो और ज्ञान पुष्ट हो जाता है। तो आज भी कई हमारे ज्ञानी संत साध्वियां हैं। हालांकि हेमराज जी स्वामी की तुलना तो मैं करने में संकोच करता हूं, किसी की तुलना कर दूं हेमराज जी स्वामी, इतना तो साहस नहीं हो रहा है किसी की तुलना कर लूं, परंतु उनके कुछ अंशों में भी ज्ञान है, वो भी बढ़िया बात ही है। तो हमारे साधु साध्वियां है जिनके पास तत्व ज्ञान है, आगम और भी कोई विषयों का ज्ञान है, वे जितना उचित हो संभव ज्ञान को बांटे, कि ज्ञान को बताएं, सिखाएं। हमारे पास में रहने वाले हैं उनको पढ़ाएं, बचाएं, वो भी तैयार हो जाएं। इससे वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को तो हमने कईयों ने देखा ही है। गुरुदेव तुलसी के पास भी तत्व ज्ञान, आगम संबंधी ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान, और उनका आख्यान, व्याख्यान, राग रागिणियां, कितना ज्ञान। अब गुरुदेव तुलसी यदा कदाब प्रश्न पूछते, कभी दुआ फरमाते, कभी कोई श्लोक, ऐसे जो कुछ चलता है, प्रवचन उनका होता, उसको कोई ध्यान से सुने समझे तो ग्राहक बुद्धि वाला ग्रहण कर सकता है। अब गुरुदेव तुलसी की भी
अपनी स्फुरना कह दें, प्रज्ञा कह दें, वैदुष्य कह दें, तो आचार्य भिक्षु के पास कितना ज्ञान। फिर हम देखें हमारे यूं तो सभी आचार्य पूजनीय हैं, श्रीमद दयाचार्य को देखें, उनका कितना ज्ञान, क्या कोई ज्ञान के पहाड़ थे, क्या थे, समुद्र थे, इतना ज्ञान उनके पास। ज्ञान को समुद्र की उपमा दें तो गहराई कितनी, ऊंचा करें तो पहाड़ के जैसे, कितना कितना ज्ञान दयाचार्य के पास रहा होगा। तो गुरुदेव तुलसी फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, आज ये आगम हमारे पास हैं, इन आगमों के स्वाध्याय की जो सुविधा हुई है, योगदान तो अनेकों का, पर आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये आगम संपादन का काम गुरुदेव तुलसी ने शुरू किया, पूरा आज भी नहीं हुआ है। मैं भूल न करूं तो एक प्रसंग मुझे याद आ गया था, भूल मेरी न हो, ठीक हो तो। गुरुदेव तुलसी पंजाब की यात्रा में थे, विक्रम संवत 2036 की बात है। लुधियाना चतुर्मास पधारने से पहले की बात, एक क्षेत्र में विराजे थे, मुझे वो दृश्य याद आ रहे। गुरुदेव जमीन पर नीचे विराजे थे, वो आसन आदि प्राणायाम का समय था, नीचे यूं नीचे बिछोना होके वो नीचे विराजे हुए थे। कुछ लोग आ गए तो गुरुदेव उनको सेवा कराने लग गए। लोग थोड़े से अच्छे ढंग के लोग थे, कोई दूसरे आमनाई के होंगे, तो वो बातचीत शुरू हो गई। मैं भी गुरुदेव के आसपास ही संभवतः था, तो आगम की बात चल पड़ी। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा, मैं मेरी भूल ने वो बताने में कहीं स्मृति में कहा, देखिए हमारे यहाँ ये आगम का काम हो रहा है, बात का भाव है, देखिए आगम का काम हम कर रहे हैं, परंतु देखिए मेरे जीवन काल में यह काम पूरा नहीं होगा, मेरे जीवन काल में यह काम पूरा नहीं होगा, मेरे उत्तराधिकारी फिर काम करेंगे, और नहीं उनके उत्तराधिकारी भी आगम का काम करेंगे। तो हालांकि अब मैं एक दिन सोचता हूं कि गुरुदेव ने वो उस कई वर्षों पहले कहा था कि मेरे जीवन काल में पूरा नहीं होगा, मेरे उत्तराधिकारी काम करेंगे और उनके उत्तराधिकारी काम करेंगे। तो मैंने कहा इतनी देखो, गुरुदेव तुलसी ने भी काम किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनके बाद फिर काम किया, और जो भी आज मेरे परिपार्श्व में भी और कुछ मेरे द्वारा भी और मेरे निश्रा में भी वो आगम का काम आज भी चल रहा है। तो गुरुदेव तुलसी ने उस बार लोगों से उस समय कहा था कि मैं करूंगा, पूरा नहीं होगा, फिर मेरे उत्तराधिकारी करेंगे और फिर उनके उत्तराधिकारी भी करेंगे। तो ये आगम का काम आज भी हमारा पूर्णता की स्थिति में नहीं आया, काम चालू है, काफी काम हो गया, आज भी है, अपूर्णता की स्थिति में ही है। परंतु जितना हो गया, 32 के 32 आगम का टेक्स्ट, मूल पाठ आज प्रकाशित भी है, जैन विश्व भारती में देख लो। 32 आगमों के वॉल्यूम, अंग सुत्तानी के 3 है, उवंग सुत्तानी के 2 है, नव सुत्तानी का 1 है। यो 6 वॉल्यूमों में 32 आगम मूल पाठ टेक्स्ट प्रकाशित है, समादिष्ट है। यह तो मूल पाठ की सीरीज हो गई। अब यह उसका हिंदी अनुवाद, टिप्पणी, परिशिष्ट, इस प्रकार की जो है संस्कृत छाया आदि आदि जो भी, उसमें भी देखे अनेक अनेक आगम प्रकाशित हो चुके तैयार होकर के। जैसे ले आचारांग भाष्य देख लो, आयार चूल्हा को देख लो, सुईगड़ो या ठाणंग है, समवाओ देख लो, भगवती के काफी सामने आ गया, नया धर्म कहाओ, उपासक कितने आ गए, अंग में कितने आ गए। हालांकि उपांगों में भी राज प्रश्न तो आ ही गया है, रायपसेनियम आ गया है, और कुछ काम चालू भी है। मूल चारों मूल आ गए, 10वें आलियम, उत्तर दयनानी, अनुयोग दारायम, नंदी, चारों छेद चारों आ गए, निशीहत जयनम, फिर ये कप्पो, बवहारो, दशाओ, ये चारों मूल पाठ, अनुवाद, टिप्पण से प्रकाशित है। संस्कृत छाया भी संभवतः कईयों में होगी ही होगी। तो इस रूप में प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु अवशेष की सूची भी है। तो खैर मैंने बताया कि यह हमारी स्थिति है। तो हम लोग, हमारे काम करने वाली भी जो चारित्रात्माएं जो भी हैं,
काम कइयों को सौंपा हुआ भी है। और तो वो काम हमारा आगे बढ़े और एक दिन आ जाए भी हमारे 32 आगमों का काम संपन्न है। मूल पाठ, अनुवाद, टिप, सारा काम 32 का संपन्न हो गया। यह स्थिति आ जाए तो एक गुरुदेव तुलसी ने जो काम शुरू किया था वो एक सीमा तक संपन्नता को प्राप्त हो सकता है। अभी मैंने जो सूत्र बांचा था उसमें नवबंबचेरा पन्नता यानी आचारंग सूत्र पर यह बात आई है। आचारंग सूत्र के 9 अध्ययन, उनका नाम भी दिया गया है। यह आयारो कहलाता है। इसका जो 7वां अध्ययन है वो अभी लुप्त है, लुप्त बताया, लुप्त है। तो 7वां छोड़ दें तो शेष 8 यानी 6 तक, फिर 8वां 9वां, यूं 8 अध्ययन अभी उपलब्ध हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का इस आचारांग पर संस्कृत में भाष्य लिखा हुआ, निर्मित किया हुआ है। तो वो हमारे 32 आगमों में एक ही ऐसा यह आयारो है जिस पर हमारे धर्म संघ की ओर से संस्कृत में भाष्य लिखा गया, और किसी भी आगम पर मेरी जानकारी के अनुसार संस्कृत में कोई भाष्य नहीं लिखा गया है। तो आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, युवाचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, वो संस्कृत में भाष्य लिखा है। उस भाष्य का हिंदी अनुवाद भी छपा हुआ है। तो मूल इंग्लिश भी उसका आया हुआ है। यूं एक बहुत अनेक रूपों में आचारंग भाष्य आ गया है। तो इस सूत्र में आचारंग की चर्चा की गई, इसलिए मैं आचारंग की भी बात बता रहा हूं। और आचारंग भाष्य और मूल आयारो थोड़ा और ज्यादा मतलब सभी आगम अच्छे, बुरा तो कोई है, किसी अच्छे, ये आयारो थोड़ा और भी ज्यादा विशेषता वाला आगम हो सकता है। कई छोटे छोटे सूत्र हैं। यानी मनो दमहम पुब्ब मकाशी पमायणम, एक छोटे से सूत्र में कितने बात, जो मैंने अतीत में किया अब मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। एक साधना का सूत्र है। अतीत में हुआ सो हुआ, आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूं। गलती हो गई, आगे नहीं करूं वो गलती। ऐसे सूत्र हैं आयारों में। ये सत्य परिणा ऐसे ये अध्याय अध्ययन हैं। आयारों में एक खास बात क्या है, तो अंतिम अध्ययन है, उसमें भगवान महावीर का संक्षेप में जीवन वृत्त है। अंतिम 9वें अध्ययन में 4 उसके उद्देश्य लोग संक्षिप्त जीवन वृत्त भगवान महावीर का आयारों में मिलता है। और वैसे आयार चुला में भी, ये आयारों में भी संक्षिप्त में है। बाकी अध्ययनों में मानो कि भगवान महावीर का कह दे, जैन दर्शन का कह दे, दर्शन भरा हुआ है, सिद्धांत भरा हुआ है। भगवान महावीर के उस जीवन को देखें, 9वें अध्ययन को देखें, तो इधर इन पहले वाले अध्ययनों को देखें, मानो कि जैसा जीवन वृत्त है, ऐसे सिद्धांत हैं, उन्होंने सिद्धांतों को जिया भी है। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो यह आचारंग सूत्र जिसकी चर्चा ठाणंग में इस सूत्र में की गई है, वह आयारो बहुत एक महत्वपूर्ण आगम है। किसी ने तो आयारो को कंठस्थ भी किसी ने किया होगा। हमारे साधु साधियां बैठे हैं, विराजे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। ये आगम ऐसी चीज है, उसका स्वाध्याय, 10वें आलियम छोटा सा आगम है, कोई उसका रोज स्वाध्याय करता है, थोड़ा भी दिमाग में आता रहता है, तो बहुत एक अच्छी विधा है कि 10वें आलियम को रोज चितार लो। उत्तर देना नहीं है, पूरा नहीं तो आधा आधा, आज आधा का जितना याद, ऐसे चितारते रहो। तो यह आगम का स्वाध्याय है, बड़ा पुनीत स्वाध्याय है। बहुत साथ में अर्थ का बोध होता रहे तो फिर करना ही क्या। केवल मूल पाठ है ना, वो तो मान लो चाबी चाबी वो या ताला ताला मिल गया, अर्थ होने से चाबी भी आ गई, तो पूरा बंद ताला पड़ा है तो कैसे खुलेंगे। चाबी आ गई, अर्थ ख्याल में आ गया, तो फिर वो दिमाग में अर्थ आता है। इतनी प्रेरणा, इतनी निर्मलता बढ़ सकती है। तो मैंने गुरुदेव तुलसी परम पूज्य श्री को देखा, कभी कभी पश्चिम रात्रि में वे खड़े खड़े
उत्तर जैनानी का मुझे याद है 10वां दिन वो खड़े खड़े फरमा चितारते थे। यानी इतने वैसे तो व्यस्त जीवन था, फिर भी वो आगम का स्वाध्याय भी ऐसे करते। हम बच्चों आदि से वो ज्ञान के ग्रंथ सुनते भी थे। तो ये आगम का स्वाध्याय है, वो हम चारित्रात्माएं जितना टाइम मिल सके, जितना टाइम निकाल सके, निकाल के दिन में रात में चितारना कर लें, दिन में और पढ़ें, बांचें करें, और भी ग्रंथों को पढ़ें। तो आगम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ठाणम में आयारों के बारे में प्रकाश डाला गया, उसके 9 अध्ययनों का नामोल्लेख किया गया है। तो हम आयारों भी और भी हमारे आगम और भी ग्रंथ हैं, स्वाध्याय में यथाशक्य समय नियोजन करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। माणक महिमा। परम पूज्य दयाचार्य वर बालक मानकरी दीक्षा की तिथि फरमा दी। फरमायो यानी फागुन सुदी 11 ने दीक्षा होनी है। अब गुरुदेव लाडनू पधार गया है दयाचार्य वर। तो बैरागी मानक तो बैरागी, अब दीक्षा होनी है, बैरागी बनड़ो है, तो बैरागी रा गीत भी गया जावे। तो गुरुदेव तुलसी बिरो थोड़ो सो वर्णन करियो है। सहिया गावो हे बधावो बैरागी संयम न जावे। जय मघवा जो हरि करे मानक सही कीमत पावे। सहिया गावो हे बधावो बैरागी संयम न जावे। तो बैरागी बनना भी बड़ी बात है। और मारा अपना किता संत बैरागी बनरा बनया, बैरागी बनरा घोड़ी पर क्या जो भी अश्व जाती तुलतजार मारा किता संत का हमारे देखने में कई संत है, क्योंकि अधिकांश संत है वे तो अधिकांश तो हमारे देखने में दीक्षा हुई अधिकांश संतां की। तो बैरागी और आप गांव में क्या होती। तो वे लड़का अश्वदाती पर यूं बैठता, बाया को वो भी वाहन के मायने बैठ कर निकलती शोभा यात्रा वहां निकले। बाया की तो वाहन के मायने बनरा बैरागी या कहीं घोड़ा पर बैठ बैठ के वहां का निकले। तो यहाँ अब मानक बैरागी है, तो वह बैरागी अब संयम ने ग्रहण करने वास्ते तैयार हो गया है। और जोरी क्यांकला दयाचार्य जियांकला जोरी इन्हें युवाचार्य श्री मगवा यांकला मानो जोरी का जो संरक्षक का जो वह मानक ने मानो परख लियो है। और अब लाडनू के मायने दीक्षा हुई है। अब दीक्षा किसी जगह दिखना दे दर वाजे बारे दीक्षा रोमंदान। दिखना दे दर वाजे बारे दीक्षा रोमंडान। शहर चंदेरी सेरी सेरी आनंदित असमान सहिया गावो हे बधावो बैरागी
संयम ने जावे। मानक क्या कलो है, मानक कठे को है, कठे आयो है। जयपुर जायो चंदेरी आयो भाग्य सवायो आज। जयपुर जायो चंदेरी आयो भाग्य सवायो आज। जनमन भायो माणक भारी तेरा पत्थरो ताज सहिया गावो हे बधावो बैरागी संयम ने जागे। बैरागी मानक जा रहा है दीक्षा लेने वास्ते। जयपुर में जायरा जन्मेरा, जयपुर का अब चंदेरी में आया है दीक्षा लेने वास्ते। मानो भाग्य सवायो हो गयो। और ए मानक तो अभी तो बैरागी है, आपने संगरा भावी ताज है। ए मानक यहाँ पला ए मानक बैरागी है, बालक मई में संयम में लई लीन हुआ है और दयाचार्य के चरणों में रहने को मौको मिलो है, दीक्षा मिल रही है। तो बहुत एक आजकल को प्रलोभन भौतिकता को बिना छोड़कर कठिन मार्ग पर जा रहा है बैरागी मानक। और वाहन का त्यागी, जल वाहन, थल वाहन, गगन वाहन का त्यागी। हालांकि जल वाहन तो नौका तो यहाँ भी सम्मत है, स्थितियां के मायने भी दमन की बात है। तो स्थल वाहन, गगन वाहन का त्यागी और चरण चारिता, पैरासु चरणों पाद विहार ने स्वीकार करे है और केशलोच ने स्वीकार करे। अति दारुण केशलोच भिक्षाचरी, इंद्रियां को दमन करना, आदि आदि साधु का गुणानब स्वीकार करने वास्ते तैयार हो गया है। तो वो लाडनों में दिखना दे दरवाजे के बारे। तो की चौकियां बैठे जनाचार्य मगवाला जोड़ी विराजमान है। सामने चौक है, जनता की होड़ा होड़ मानो भर जावे जनता शुंभो चौक। अठिन अब लाला जी आ रहा है, लक्ष्मण दास जी। लाला जी से कुटुंब हाजर स्वीकृति पत्र सह गुरु चरणानिर्दम्भ माणक ने प्रस्तुत करे। अब गुरुदेव विराज गया दीक्षा के स्थल पर। युवाचार्य श्री खन्ने अब लाला जी आया है, आपके भाई के बेटे ने, बेटो ही मान लो, खुद को बेटो ही है। तो बेटे ने माणक ने लेकर आवे कि अब हाजिर करे गुरुदेव के चरणों में दीक्षा के वास्ते सौंपे है। और लाला जी की बात ने आगे गीत में गुंफित करो गयो है। मारो घना मोलरो माणकियो लो भेंट चढ़ावा में। मारो घना मोलरो नानकियो लो भेंट चढ़ावा में। भेंट चढ़ावा चरण चढ़ावा। भेंट चढ़ावा चरण चढ़ावा हाथ बढ़ावा में। मारो घना मोलरो माणकियो लो भेंट चढ़ावा में। घना जतन शू रतन रूखालो
घना जतन स्यूं रतन रुखाळ्यो पाळ्यो 16 वर्ष बड़ी बड़ी आगामी आशा बड़ी बड़ी आगामी आशा हूँ तो भारी हर्ष शासन भाग्य सरावा में मारो घना मोलरो माणकियो लो भेंट चढ़ावा में मारो घना मोलरो नानकियो लो भेंट चढ़ावा में। मनो लाला जी बोले गुरुदेव ओ मारो नानकियो मारो मानकियो छोटो सो इन्हें मैं आपके चरणा में भेंट कर रहा हाँ। गुरुदेव किया मैं मेरी ने पालियो वे 16 वर्ष ताई पालियो वे संभालियो वे ये रतन की मैं रुखाली करी है माने आसामा ही बड़ो उसी शादी कलशा कमाशी कलशी जो भी परंतु अब वे सब आसामा छोड़ के अब मैं तो आपके चरणा में दे रहा हाँ। शासन का भाग्य है मैं आपने सौंप रहा हूं। गुरुदेव किया सर्दी गलसियां इनमें बचाए गए की रक्षा करी है। अब तो 22 परिसर सेने की बात सामने आ रही है। बड़ो कोमल मांको टाबरियो है महाभत तो खडगा की धार है मोम के दान स्यूं लोका चना चबाना के समान है कितो दुष्कर काम है बचन में कहीं मनो मुश्किल सो है। और ओ मारो नानक की दीक्षा ले रही है मां की मंगल कामना है जिया जिके भावासु जाए श्रद्धाए निखंतो जिके भावासु दीक्षा ले रही है बिया वो निभासी खूब विनयी बनसी विजयी बनसी बहुत अच्छो बनसी बनसी गुणसी पड़सी अच्छो उदिसी ओ मां की हमारी मंगल कामना है। अब दीक्षा की रस्म में प्रक्रिया पूरी हो रही है और अब जिया अपनी विधि विधान हुए दीक्षा हुए मानकरी और फिर दीक्षा के बाद शिक्षा दिरावे है बाने भाई देखो किया चालनो संयम सु दयम चरे दयम चिट्ठे सब चालनो करनो यहाँ कर आकर सारो दीक्षारो प्रोग्राम अब संपन्न हुए है। अब प्रोग्राम के बाद दयाचार्य लाडनो में पंचायती नोरे में पुदारे पंचायत नोरे खानी पुदाल रहा है। पुररो राजा तोर सुताजा बादर सिंह सुहाय लोक हजारा खमा खमा कर सम्मुख बेटे पाए। अब बैठे पंचायत नूरे पुदारे बीटेम का ठाकर साहब लाडनू का हा बादर सिंह जी और भी हजारा लोग खमा खमा बोल रहा है। दयाचार्य पंचायत नूरे के महीने पुदार जावे पूर्णोत्साह प्रमाणे मानक लगी सप्तम गुण ठान जिया मान्यता है अपनी सामान्यतया दीक्षा हुए बेटे हम 7वां गुंठाणु आवे तो माना वो 7वां गुंठाणु दिव्य असुर सुर रासुक लंग अब देवा का सुखा लंगता या मानक आगे बढ़ रहा है। और 28 को साल विक्रम संमत 1928 के साल फागुन सुदी 11 से पुष्य नक्षत्र है तो दीप्ति दीक्षा अपने संग में बा हुई है मानकरी दीक्षा हुई है। अब सैक्ष अवस्था है गुरुदेव को सानिध्य प्राप्त है बाल मुनि मानक ने और भक्ति विनय से भावित और गुरुदेव की तो गरिमारो काहे का गीता ज्ञानी गुरुदेव अब गुरुदेव की शिक्षा भी मिली है। और अब बहुत मुनि बहुत यहाँ समिति गुप्तियां से गुप्त और यहाँ अच्छे ढंग से अब अपना बाल मुनि मानक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या जयाचार्य बने अगवानी जल्दी अगवानी बना देवे क्या नारा में बिचरा देवे है आदि बातों को वर्णन यथा संभव आगे आ सकती। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना माणक महिमा का रसास्वादन हम लोगों ने किया और
आज से नमस्कार महामंत्र अनुष्ठान सपाद कोटि जप प्रारंभ हो रहा है या हो चुका है। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम नमस्कार महामंत्र के जप के साथ में जुड़ते हैं और जितने भी भाई बहन संभागी बने हुए हैं वे भी जहां कहीं भी हो, यहां पर भी हो, वे भी परम पूज्य गुरुदेव के साथ में, और जो संभागी नहीं है वे भी पूज्य प्रवर के साथ में, और पूज्य प्रवर कृपा करा रहे हैं। और पूज्य प्रवर से निवेदन है कि एक ऐसी जिज्ञासा आई थी कि नमस्कार महामंत्र की माला है, वे नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं इस प्रकार 11 11 11 11 कर सकते हैं या नहीं गुरुदेव, इसका भी ऐसा है कि ये सपाद कोट जप है ना, सपाद कोट 1.25 करोड़ की जप की बात है, तो इसमें दोनों ही तरीके, कोई भी तरीका काम में लिया जा सकता है। एक तो पूरा नवकार एक साथ बोल के नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्ब साहूनम, यूं बार बार रिपीट करना, यूं जप का तरीका है। तो मेरी मान्यता चिंतन के अनुसार बढ़िया तरीका तो है पूरा नवकार एक साथ बोल के माला जपे। किसी की असुविधा हो तो फिर दूसरा गौण विकल्प है कि नमो अरहंताणं एक एक पद की माला फेर के पूर्ति कर दें, प्राथमिकता तो पूरा नवकार एक साथ बोल के माला फेरें, इसकी रखनी चाहिए। तो यह सपाद कोटि जप की जो बात है, नवकार मंत्र इतना एक बढ़िया मंत्र है, अध्यात्म की दृष्टि से एकदम निर्मलतामय, जिसमें वीतरागता मानो भरी हुई है, ऐसा नवकार नमस्कार महामंत्र है। तो यह तो इतना बढ़िया मंत्र है कि इसके सामने तो यह तो महामंत्र है, और तो हमारी आम भाषा में मंत्र 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 बोलते हैं, यह तो महामंत्र की गरिमा से मानो मंडित है। और यह क्या हम मंडित हो जाते हैं इसके जप से। तो और पांचों पदों में अर्हत हैं वे तो हमारे सामने नहीं है, मां विदे में विराजमान सिमंदर स्वामी आदि। जब जप करें थोड़ी सी स्मृति हो जाए, नमो अरहंताणं बोले, हाँ सिमंदर स्वामी, थोड़ी स्मृति कभी कभी हो जाए, नमो सिद्धाणं बोले, भगवान ऋषभ आदि 24 सिद्ध हो गई, थोड़ी स्मृति हो जाए, नमो आयुर्यानम, हमारे वर्तमान में भी आचार्य हैं, नमो उवज्जायानम उपाध्याय, और नमो लोये सब उपाध्याय ज्ञान दाता, ज्ञान अध्येतार ज्ञान दाता, नमो लोये सब साहूणम, हमारे कितने साधु साधियां हैं, साधुओं साधियों की स्मृति। तो यूं थोड़ी थोड़ी स्मृति भी साथ में आ जाए, अर्थ का भी चिंतन आता रहे, तो और ज्यादा लाभ मिल सकता है। और आगे चले तो रंगों को भी साथ में जोड़, रंगों का जोड़ सके तो जोड़े, न भी जोड़े तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। और कोई केंद्रों को जोड़े तो वो भी व्यवस्था है कि नमो अरहंताणं है तो ज्ञान केंद्र का स्थान दो चोटी के भाग में, नमो सिद्धाणम है या दर्शन केंद्र का स्थान है, नमो आयुर्यानम का विशुद्धि केंद्र का स्थान है, नमो उवज्जायानम का या जो आनंद केंद्र का स्थान यह है, और नमो लोये सब साहूनम का यह शक्ति केंद्र का स्थान नीचे का स्थान है। जो 5 केंद्र हैं। रंगों में देखें तो नमो अरहंताणं है तो यह चोटी का स्थान ज्ञान केंद्र, साथ में चमकता हुआ सफेद रंग, जैसे चंद्रमा का रंग है सफेद रंग। नमो सिद्धाणम में यह दर्शन केंद्र है, यानी भिकुटी के मध्य भाग में या बाल सूर्य उगते हुए सूरज के रंग अरुण रंग का ध्यान। नमो आयुर्यानम है जो पीले रंग का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर। उवज्जायानम का है वो हरा रंग है जो आनंद केंद्र हृदय के पास जो गड्ढा है वहां। और नमो लोये सब साहूनम में नीला रंग है तो नाभि के नीचे शक्ति केंद्र पर जो मेरुदंड का निचला शिरा है छिरा है वो शक्ति केंद्र वहां पर। यूं रंगों और चैतन्य केंद्रों के साथ भी किया जा सकता है। वह अनुकूलता ने वो तो कोरा जप करें, उसमें लीनता कुछ अर्थ बोध साथ में आता रहे तो यूं अच्छे तरीके से। और कुछ न भी हो तो कोरा नवकार मंत्र का जप भी करते रहो बस, तो भी चलेगा। तो यूं यह सपाद कोटि जप है। तो मैं थोड़ा सा आप जो इसके मूल जप करता लोग हैं अपने आप को जिन्होंने
नियुक्त या नियोजित कर रहे हैं, किया है, तो वे भी कर सके और हम भी कर सके साथ में। जैसे सारा जब आधा घंटा घंटा करें, अंत में एक बार ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव प्रणासनो मंगलानम च सर्वेशम परमम हवै मंगलम बोल दें। बार बार भले न बोले, एक बार मान लो 1 घंटा आधा घंटा जब करना, वो सब संपन्न करें, तब अंत में एक बार ऐसो पंच को बोल दो। बाकी हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, मूल 5 पद बोलने पर्याप्त हैं। सावधान। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम, पढमं हवै मंगलम। ऐसे तो नमस्कार महामंत्र का पूरे का एक साथ जप करने की प्राथमिकता, किसी की यह इच्छा हो कि मैं तो चैतन्य केंद्रों रंगों के साथ करना चाहता हूं, वैसा करने में एक साथ बोलने में थोड़ी असुविधा हो रही है। एक पर ही केंद्रित होकर रंग चैतन्य केंद्र के साथ करना चाहता हूं, उस साधक के लिए एक एक पद की माला की प्राथमिकता भी हो सकती है। जैसे एक नमो अरहंताणम को ले लिया, चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान में गहरे में केंद्रित किया, इधर सफेद रंग का विजुअलाइजेशन साक्षात्कार का प्रयास, साथ में नमो अरहंताणम, 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 नमो अरहंताणम। दर्शन केंद्र है। और यहाँ जो भिकुटी मध्य भाग में बाल सूर्य अरुण रंग का साक्षात्कार करके चित्त को वहां केंद्रित करके नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो, जो एक पद। फिर तीसरा पद आए नमो आयरियाणम, तो विशुद्ध केंद्र कंठ के मध्य भाग में पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए प्रयास करते हुए नमो आयरियाणम, नमो आयर। गड्ढा सा है, वहां हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए वहां चित्त को
केंद्रित करके नमो उवध्यायानम, नमो उवध्यायानम, नमो उवध्यायानम, नमो उवध्यायानम, नमो उवध्यायानम, जो आप बोल करके भी कर सकते हैं या स्पष्ट बोल के, ईसत व्यक्त भाषा, जैसे बिना दो त्रय सुने नहीं, दूसरों को सुनाई नहीं दे, थोड़ा थोड़ा बोल के, और एकदम मन में किया जा सकता है, पर सामान्यतः एकदम मन में करने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा बोलना, कम से कम वो ईसत व्यक्त भाषा हो। और किसी को मैं तो ध्यान रूप में करूंगा अपना, बोलना नहीं, बोले मत बोलो, मन ही मन कर लो, बोले बोलना हो तो मुख भस्त्रिका रहे बढ़िया, बिना मुख भस्त्री, खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। मुख भस्त्रिका यानी आजकल तो ऐसे ही मास्क रहता है, फिर भी हमारी पारंपरिक मुख भस्त्रिका रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो खुले मुंह नहीं बोलना, या तो मन में बोलना अच्छा, पर बोले तो मुख भस्त्रिका श्रावक श्राविकाएं रखें, ज्यादा उचित रह सकता है। इस प्रकार तो आप देख रहे थे आचार्य महाश्रमण के प्रवचनों का सीधा प्रसारण। भीलवाड़ा में चातुर्मास के दौरान आचार्य महाश्रमण प्रवास कर रहे हैं और इस दौरान प्रवचन दे रहे हैं।